मोक्ष की कामना क्यों? मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण रूपी महान भय से छुटकारा, मुक्ति। जन्म और मरण दोनों ही महा दुखदायी हैं। आखिर कैसे? जन्म के समय जीव को प्रथम 9 मास तक गर्भ की वेदना सहन करनी पड़ती है। द्वितीय, जब जीव योनि मार्ग से निकल रहा होता है तो उसको होने वाली असहनीय पीड़ा का अनुमान यदि उसे थोड़ा सा भी हो जाए तो वह कभी भी पाप कर्म नहीं करेगा ताकि उसे जन्म मरण में फंसना पड़े। अब विचार कीजिए कि 9 मास तक जीव कैसे गर्भ में वास करता है। वो उस गर्भ में जहाँ मल मूत्र रक्त रज मांस जैसे अपवित्र वस्तुओं का वास है, वहाँ पर उल्टा लटका हुआ वास करता है। साथ ही साथ उस जीव को पिछले 3 जन्म में किए गए कर्मों का भी स्मरण हो जाता है। उन किए गए कर्मों को स्मरण कर कर के वह जीव पछताता रहता है। वह विचार करता रहता है कि जिन कर्मों की वजह से वह इस गर्भ में आया है, हे परमात्मा, हे अच्युत, इस बार मैं केवल और केवल आपका भजन करूँगा, आपका ही ध्यान करूँगा, इस संसार की माया के बंधन में नहीं फंसूंगा। ऐसा विचार करते हुए जीव 9 मास तक इस दुर्गंध सहित स्थान में वास करता है। अब आप विचारिए कि 10 मिनट तक यदि बदबूदार स्थान में रहने के लिए कहा जाए तो वहाँ नहीं रहा जाता। तो अत्यंत बदबूदार स्थान में 10 मिनट या 20 मिनट नहीं बल्कि 9 मास तक उल्टा लटकना पड़ा है। वहाँ वह जीव कैसे रहेगा या कैसे रहा होगा? इस बात का विचार यदि सूक्ष्म ढंग से किया जाए तो ऐसा कौन सा मानव होगा जो जन्म का दुख सहना चाहेगा? अब मरण के दुख का विचार। जब किसी पापी जीव की मृत्यु होती है तो एक नाड़ी में से प्राण निकलते समय होने वाली पीड़ा 200 बिच्छुओं की इकट्ठे होकर डंक मारने से होने वाली पीड़ा से भी ज़्यादा होती है। शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। अब विचार कीजिए कि 72,000 नाड़ियों में से जब प्राण का निकास होगा तो कितनी पीड़ा होगी। इस पीड़ा के यदि सूक्ष्म रूप का भी आभास हो जाए तो कौन सा ऐसा मानव है जो मरण का दुख सहना चाहेगा? क्योंकि जन्म तथा मरण दोनों ही महा दुखदायी हैं, इसलिए मानव को मोक्ष की कामना होती है और होनी भी चाहिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जिनके कंठ में सांपों का हार है, जिनके 3 नेत्र हैं, भस्म ही जिनका अंगराग अर्थात अनुलेपन है, दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है अर्थात जो नग्न है, उन शुद्ध अविनाशी महेश्वर नकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर परमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय। गंगा जल और चंदन से जिनकी अर्चा हुई है, मंदार पुष्प तथा अन्य अन्य कुसुमों से जिनकी सुंदर पूजा हुई है, उन नंदी के अधिपति परमत गणों के स्वामी महेश्वर मकार स्वरूप शिव को नमस्कार है।
शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। जो कल्याण स्वरूप है, पार्वती जी के मुख कमल को विकसित प्रसन्न करने के लिए जो सूर्य स्वरूप है, जो दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा में बैल का चिन्ह है, उन शोभाशाली नीलकंठ श्रीकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रक वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ, अगस्त्य और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा इंद्र आदि देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की है, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, उन वकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। यक्ष सब रूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जिन्होंने यक्ष रूप धारण किया है, जो जटाधारी है, जिनके हाथ में पिनाक हैं, जो दिव्य सनातन पुरुष है, उन दिगंबर देव यकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। पंचाक्षरमिदं पुण्यम यः पठे शिव सनिधो शिवलोकमवाप्नितो शिवेन समोदते। जो शिव के समीप इस पवित्र पंचाक्षर का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव जी के साथ आनंदित होता है। इति श्री मत शंकराचार्य विरचितम शिव पंचाक्षर स्तोत्रम संपूर्णम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।